प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ लिया था। संश्लेषित रेशे क्या हैं, संश्लेषित रेशे के कौन कौन से प्रकार हैं, और बहुलक क्या है, नायलॉन क्या है, रेयॉन क्या है, एक्रिलिक क्या है, तथा बहुलक के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और इसके अलावा हमने जाना कि कपास किस प्रकार का बहुलक है, तो कपास के बारे में अच्छे से चर्चा की हमने। अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के कौन कौन से प्रकार हैं, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, प्लास्टिक के गुणधर्म कौन कौन से हैं, जैव निम्नीकृत क्या है और अजैव निम्नीकृत क्या है, पर्यावरण पर प्लास्टिक के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तथा 4R सिद्धांत क्या है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक के क्या क्या गुणधर्म हैं। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। यह संश्लेषित रेशों की तरह है। जिस प्रकार संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं, उसी प्रकार प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक बहुलक है, अर्थात यह संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, अर्थात कुछ प्लास्टिकों में यह व्यवस्था रैखिक होती है तथा कुछ में क्रॉसबद्ध। तो इस प्रकार की संरचना को हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रैखिक संरचना कैसी होती है और क्रॉसबद्ध संरचना कैसी होती है। जो पहली जो संरचना यहाँ पर दिखाई गई है वह रैखिक संरचना है, और नीचे जो संरचना दिखाई जा रही है वह क्रॉसबद्ध संरचना है। तो प्लास्टिक की जो संरचनाएं होती हैं रैखिक होती हैं और क्रॉसबद्ध संरचनाएं होती हैं। ये जानते हैं कि प्लास्टिक के अन्य क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्लास्टिक को पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, अर्थात पुनः नए सिरे से प्लास्टिक को प्राप्त किया जा सकता है। इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं हम। इसको रंगा जा सकता है, अर्थात रंगीन होता रंग अलग अलग प्रकार के रंगों में इसको रंगा जा सकता है। प्लास्टिक को पिघलाया भी जा सकता है। प्लास्टिक को चादरों में घुमाया जा सकता है या तारों में बनाया जा सकता है। यही कारण है कि यह इस तरह के विभिन्न प्रकार के उपयोग पाता है, अर्थात प्लास्टिक को चादर रूप में भी काम में लाया जा सकता है, और इसका उपयोग जो तार होते हैं ना, बिजली के तार होते हैं, उसमें प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो तारों में बनाया जा सकता है। अभी तक का हम पुनः रिवीजन कर देते हैं। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात कुछ में रैखिक होती है और कुछ में क्रॉसबद्ध। प्लास्टिक को पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, रंगा जा सकता है और पिघलाया जा सकता है, अर्थात पुनः दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। चादरों में घुमाया जा सकता है या तारों में बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक के कौन कौन से प्रकार हैं। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, अर्थात ताप सुनम्य प्लास्टिक भी इसे कह सकते हैं, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मतलब ताप दृढ़ प्लास्टिक भी इसे कहते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक, अर्थात ताप सुनम्य प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है।
थर्मोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। अर्थात ऐसा प्लास्टिक जिसको हम गर्म करते हैं तो वो आसानी से किसी भी रूप में या फिर किसी भी आकार में हम उसको बदल सकते हैं और किसी आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ये प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, या फिर इसे हम ताप सुनम्य प्लास्टिक भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है। पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अर्थात ताप दृढ़ प्लास्टिक भी इसे कहते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जिसे एक बार ढाला जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। अर्थात ऐसे प्लास्टिक जिनको हम गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर और कठोर हो जाते हैं। ऐसे प्लास्टिकों को हम एक बार ही किसी सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात एक बार जो आकार दे दिया जाता है उसके बाद पुनः उसको अन्य आकार में नहीं बदला जा सकता। तो ये प्लास्टिक क्या है, गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं। पहला उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग हम बिजली के स्विच में करते हैं, तथा जो कुकर का हत्था होता है उसमें भी बेकेलाइट का उपयोग होता है, क्योंकि बेकेलाइट क्या है, कठोर होता है। बेकेलाइट क्या है, कठोर होता है। अर्थात बिजली के स्विच हो या फिर कुकर का हत्था हो, वो बहुत कठोर होता है। उनको एक बार किसी सांचे में डालने के बाद पुनः अन्य किसी सांचे में नहीं डाल सकते। इसी प्रकार मेलामाइन है। मेलामाइन का उपयोग हम जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके परिधान में करते हैं, अर्थात उनकी जो पोशाक होती है वो मेलामाइन की परत की बनी होती है, जिससे वह आसानी से आग नहीं पकड़ पाती। अर्थात अग्निसह्य प्लास्टिक के रूप में इसे जाना जाता है। जो मेलामाइन होता है उसे वो अग्निसह्य प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, अग्नि को सहन कर सकता है। इसलिए जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं ये मेलामाइन की परत चढ़ी हुई पोशाक को पहनते हैं, जिससे वो आसानी से आग के अंदर प्रवेश पा सकते हैं और जो कि आग का प्रतिरोध करती है। आइए अभी हम जानते हैं कि प्लास्टिक के क्या क्या गुणधर्म हैं, कि प्लास्टिक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या क्या गुणधर्म हैं। प्लास्टिक का प्रथम गुणधर्म ये है कि प्लास्टिक है वो गैर प्रतिक्रियाशील होता है, अर्थात ये आसानी से क्रिया नहीं करता है। अर्थात यह जल व वायु से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। प्लास्टिक क्या है, वजन में हल्का होता है और मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। टिकाऊ मतलब काफ़ी समय तक ये हमारे लिए उपयोगी रह सकता है, काफ़ी समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक एक कुचालक है, अर्थात इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। इसी गुण के कारण प्लास्टिक का उपयोग विद्युत के जो तार होते हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं। अभी हम जानेंगे कि जैव निम्नीकृत क्या है और अजैव निम्नीकृत क्या है। जैव निम्नीकृत, पहला है जैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत अर्थात एक सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित होती है वह जैव निम्नीकृत होती है। अर्थात ऐसी सामग्री जिसका विघटन जीवों के माध्यम से होता है, अर्थात जीवाणु या प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो वह जैव निम्नीकृत के अंतर्गत आती है। जैसे फल हैं, कागज हैं, इनका क्या है, जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, तो ये क्या है, जैव निम्नीकृत के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अजैव निम्नीकृत, ऐसी सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से विघटित नहीं होती है उसे अजैव निम्नीकृत कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक है, टिन है, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी अजैव निम्नीकृत के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ऐसी सामग्री जो जीवों के माध्यम से, अर्थात जीवाणु के द्वारा जिनका अपघटन आसानी से नहीं होता है, अजैव निम्नीकृत कहलाता है। पुनः बता देते हैं, जैव निम्नीकृत एक ऐसी सामग्री
जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित होती है, अर्थात जीवों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जिसका विघटन होता है, अपघटन होता है, वह जैव निम्नीकृत होता है। जैसे फल हैं, कागज हैं, तो इन सभी का क्या है, जीवाणु के माध्यम से अपघटन हो जाता है। फल है, सब कागज हैं, सब्जियों के छिलके हैं, इन सभी का क्या है, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है। इसी प्रकार ऐसी सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं अर्थात जीवों के माध्यम से या फिर कह सकते हैं प्रकृति के माध्यम से जिनका अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है, अर्थात जीवाणु जिनका अपघटन नहीं कर पाते हैं, तो वो अजैव निम्नीकृत के अंतर्गत आता है। जैसे जितनी भी धातुएं, लोहा, तांबा, टिन, प्लास्टिक, इन सभी का क्या है, अपघटन जीवों के माध्यम से नहीं होता है, अर्थात जीवाणु के माध्यम से इनका अपघटन नहीं होता है, तो ये सभी क्या है, अजैव निम्नीकृत है। तथा प्लास्टिक भी क्या है, अजैव निम्नीकृत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि जैव निम्नीकृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अजैव निम्नीकृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आसानी से हम यहाँ समझ सकते हैं। जैव निम्नीकृत फल और सब्जियों के छिलके, इसी प्रकार गत्ते हैं, रद्दी अखबार हैं, इन सभी का क्या है, जीवाणु के माध्यम से अपघटन हो जाता है। इधर दूसरी तरफ अजैव निम्नीकृत के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें देखते हैं हम, काफ़ी दिनों तक उनका अपघटन नहीं होता है, काफ़ी सालों तक पड़ी रहती हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं। इसी प्रकार धातु की जितनी भी सामग्रियाँ हैं, लोहा है, तांबा है, इन सभी का क्या है, जीवाणु के माध्यम से अपघटन नहीं होता है। इसी प्रकार कांच की बोतलें होती हैं, कांच की बोतलों का भी क्या है, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं होता है। कांच की बोतलें काफ़ी सालों तक ऐसी की ऐसी बनी रहती। तो ये सभी क्या हैं, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत हैं, जो आसानी से हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्लास्टिक से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव कौन कौन से हैं, कि प्लास्टिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। पहला है, प्लास्टिक को सड़ने में कई साल लग जाते हैं, यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, अर्थात प्लास्टिक का जीवाणु के द्वारा अपघटन नहीं होता है, तो ये इसको काफ़ी साल लग जाते हैं, तो यह पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक से प्रदूषण होता है, प्लास्टिक से क्या है, मृदा प्रदूषण भी होता है, प्लास्टिक से वायु प्रदूषण भी होता है। तो मृदा में यह काफ़ी सालों तक पड़ा रहता है, जिससे इसका अपघटन नहीं हो पाता है, और यह अन्य पेड़ पौधों एवं जंतुओं के लिए हानिकारक है। जंतुओं के लिए अर्थात बहुत सी गाय हो या फिर जितने भी आवारा पशु हैं, वो प्लास्टिक की थैलियों को निगल जाते हैं, वो उनकी आंतों में फंस जाती है, जिससे इन आवारा पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो प्लास्टिक इस प्रकार से जंतुओं के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार ये पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक है वो पेड़ पौधों की जड़ों को आगे बढ़ने से रोकती। इसी प्रकार इससे वायु प्रदूषण भी होता है। जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो विषैले प्रदूषक इससे बाहर निकलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे अनेक श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। प्लास्टिक सिंथेटिक सामग्री में जलने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है और यह पूरी तरह से आसानी से नहीं जलती है। जो प्लास्टिक है वो क्या है, सिंथेटिक सामग्री है, अर्थात कृत्रिम सामग्री है, तो इसकी जलने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है और यह पूरी तरीके से नहीं जल पाती है, इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। यह वातावरण में बहुत सारे जहरीले धुएं को छोड़ता है, जिससे इस प्रक्रिया में वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है, इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। आइए जानते हैं 4R सिद्धांत क्या है, जो प्लास्टिक के लिए उपयोगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 4R सिद्धांत को लागू करें। निम्नलिखित 4R सिद्धांत हैं। सबसे पहले है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है उपयोग कम करना।
कि प्लास्टिक का क्या है, कम से कम उपयोग करना है हमको। दूसरा है रीयूज, प्लास्टिक को हमें पुनः उपयोग करना है। प्लास्टिक का क्या है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से भी उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग करने के बाद उसको हमने फेंक दिया। तीसरा है रिसाइकिल, अर्थात पुनः चक्रीकरण, अर्थात ये चक्र है वो दोबारा से चलता रहना चाहिए कि उपयोग कम करो, पुनः उपयोग करो। चौथा है रिकवर, अर्थात जो प्लास्टिक हमने उपयोग करने के बाद फेंक दिया है उसको हमें पुनः प्राप्त करना है, या फिर जो प्लास्टिक वेस्ट हो गया है उस प्लास्टिक को हमें पुनः प्राप्त करना है। तो इसी इसी 4R सिद्धांत को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकिल और फिर रिकवर। इस प्रकार ये 4R सिद्धांत हमारा पूर्ण होता है। अब यहाँ हमारा प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे वाला अध्याय पूर्ण हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।